दोस्तों ये फिर लर्निंग के नए वीडियो में आज हम आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट चीजें जो एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे, आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स को जानेंगे, म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है, बिजनेस कैसी करती है आईआरएफसी, क्यों ये बिजनेस मॉडल यूनिक है जिसकी वजह से एनपीए जीरो है, उसके बारे में बात करेंगे। और आईआरएफसी के बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से बात करते हैं शुरू। दोस्तों देखिए, स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे 24 रुपीज 70 पैसा का है। मतलब जो आईपीओ का प्राइस था, जो 25 रुपए के आसपास जब आईपीओ आया था उसके आसपास ही है। तो पिछले कुछ महीनों में जब भी इसकी लिस्टिंग हुई है, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन 29 जून को आप एक बड़ा ट्रिगर देख सकते हैं जब क्वार्टरली और पूरे साल के रिजल्ट आईआरएफसी के आएंगे और साथ साथ डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन होने वाला है। अब देखिए, डिविडेंड ऑलरेडी 1 रुपीज 5 पैसा, 1 रुपया 5 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है। तो अभी का जो स्टॉक प्राइस आप देखेंगे तो 4% की ये डिविडेंड यील्ड आपको ऑलरेडी मिल रही है। अब मैं एज्यूम करता हूं, खैर 29 तारीख को कंफर्म करूंगा, एज्यूम करता हूं कि समझ लीजिए 50 पैसे का भी डिविडेंड मिलता है तो भी ये डिविडेंड यील्ड 6% की हो जा रही है। 25 पैसे का मिलता है तो 5% की हो जा रही है। तो हमको पता चलेगा उस दिन कि डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो एक समझ में तो आ रहा है कि अच्छी खासी स्टेबल बिजनेस तो है ही इनका, ये तो मैं आपको समझाऊंगा। तो डिविडेंड भी ये कंपनी आपको दे रही है, लेकिन क्या ये ग्रोथ कर रही है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं ये 9 महीने के। ये 9 महीने कौन से हैं, ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर में मैंने सर्कल किया, ये 2019 के अप्रैल से दिसंबर तक के डेटा है। और जो दूसरे जो 9 महीने आप देख रहे हैं, ये अप्रैल से दिसंबर 2020 के डेटा है। तो देखिए, मिलियंस में डेटा है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 10,215 करोड़ से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू 11,315 करोड़ में। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं 3,640 करोड़ से 3,932 करोड़। तो ये तो इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट्स देख लेते हैं, ये पांचवा पॉइंट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए, 9 महीनों में 2019 में 2,537 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार 2,933 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। और ये सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि ये पेंडेमिक वाला साल था और उसके बावजूद भी प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टरली अगर आप देखें, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2019 में 907 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 1,046 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ा है, जो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है डेटा के हिसाब से कि पेंडेमिक था उसके बावजूद भी इसके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो यहां पर डिविडेंड की तो यहां पर थोड़ा बहुत उम्मीद रख भी सकते हैं और कंपनी अपने हिसाब में ये ग्रो भी कर रही है। अब कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये एक एनबीएफसी है जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ही लेंड करती है। बिजनेस मॉडल जब समझाऊंगा तो मैं आपको पूरा आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर कैसा इसका काम है। तो देखिए, एयूएम जो है 27% फाइनेंशियल 18 से 20, ये 3 साल में ये बढ़ा है 27%। नेट वर्थ भी हम देख सकते हैं 3,27,000 मिलियन की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.31, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.1, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि देखिए स्टेबल बिजनेस है तो इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी ज्यादा यहाँ नहीं मिल रही है। मेन चीज जो आकर्षित करता है इन्वेस्टर्स को वो है एनपीए इसका जीरो है, टैक्स लायबिलिटी इनकी जीरो है। और ये चीज है जो आईआरएफसी को दूसरी बहुत सारी कंपनियों से अलग बनाती है। डेट तो रहेगा ही क्योंकि पूरा मॉडल ही डेट पर ही है, क्योंकि एक एनबीएफसी है और रेलवे के लिए पैसा जुटाती है। मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.41% एनुअलाइज्ड है, जो कि ठीक ठाक है। देखिए, आप किसी बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई के साथ कंपेयर करें तो उनके आपके 4.5 मिलेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एनपीए जैसी स्थिति नहीं है तो मार्जिन यहाँ पर इसीलिए थोड़े कम मिल रहा है। रेटिंग वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग है। गियरिंग रेशियो 7.86 टाइम्स का है दोस्तों। देखिए, होता क्या है, आईआरएफसी मार्केट में आती है और अपने बॉन्ड्स लेके आती है, टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड। और वो आप ही जो है, आप है, बड़े बड़े जो एफआईआई है, डीआईआईज हैं, वो लोग यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टेप 1 में बॉन्ड आया, बॉन्ड को आपने सब्सक्राइब किया तो क्या हुआ, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया पैसा, और वो पैसा कहाँ जाएगा, आईआरएफसी के पास जाएगा। अब आईआरएफसी उन पैसों का क्या करेगी, एसेट्स को लीज में देगी। अब ये एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं,
तो डब्बे होते हैं, कोचेस होती हैं, वो मालगाड़ियां आपने देखी होंगी, फ्रीट्स, तो वो सब जो है रोलिंग एसेट्स उनको कहा जाता है। तो इन सब एसेट्स को आईआरएफसी लेती है और लीज में किसको दे देती है, रेलवे को दे देती है, और रेलवे के साथ आईआरएफसी ये स्टेप 3 उनके साथ एग्रीमेंट कर देती है। ठीक है, अब आईआरएफसी को क्या मिलता है, अब रेलवे को क्या मिल गया, रेलवे को गाड़ियां मिल गई, या फिर मैं कहूं कोचेस मिल गए, मालगाड़ियां मिल गई, जो भी है मिल गया। अब रेलवे एक साथ पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये तो करोड़ों अरबों में इनकी कीमत होती है, हर महीने का या हर साल का एक लीज रेंटल देगी, किसको देगी, आईआरएफसी को। तो यहां पर है इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट, मतलब रेलवे से कॉन्सिस्टेंटली इनको रेंटल मिलता ही रहेगा। अब फिर आईआरएफसी क्या करेगी, अपना मार्जिन थोड़ा रखेगी, फिर बाद में जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जो आपसे जो पैसे लिए थे, आपको फिर से वो पैसा लौटा देगी, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 5%, 7%, 8%, जो भी बॉन्ड का प्राइस होगा उस हिसाब से रहेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस दोस्तों, अब देखिए डेटा मेरे पास मार्च 2021 के जो बता रहे हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्को ने किया हुआ है, और निपॉन में यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। जो मई तक के जो डेटा है उसमें एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज जो फंड है और निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड है, उन्होंने यहाँ पर और स्टेक खरीदा है, मतलब बाइंग और ज्यादा की है। लेकिन जैसे इन्वेस्को है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, और एचडीएफसी का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज है, उन लोगों ने सेल भी किया है। तो म्यूचुअल फंड के एक्शन से मुझे बहुत ही न्यूट्रल लग रहा है। जून के डेटा आएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस हिसाब से म्यूचुअल फंड ने मार्च टू जून परफॉर्म किया है, या फिर क्योंकि ये भी मई का ही डेटा है, तो जून में कैसा किसी ने खरीदा है नहीं खरीदा है तो हमको और ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या एफआईआई कुछ खरीदते हैं तो हमको भी पता चलता है, आपको भी पता चलेगा कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर कब खरीदारी करते हैं, जब उनको लग रहा हो कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए उनको मिल रही हो। तो इस स्पेस पर मेरी नजर रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बताता रहूंगा। स्ट्रेंथ के बारे में बता दें, मार्केट में अगर इंडियन रेलवे को पैसा चाहिए तो वो आईआरएफसी से ही वो पैसा, मैक्सिमम पैसा जो है 45% पैसा वहीं से आता है। कुछ पैसा बजट से मिलता है, बाकी का पैसा अलग अलग इंटरनल एक्रूवल से मिलता है या आईआरएफसी से मिलता है। अब रेटिंग इनकी बेस्ट है तो इनको पैसा भी सस्ते में मिल जाता है। दूसरी बात है रिस्क मॉडल है, बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, लो रिस्क मॉडल है, क्योंकि पैसा देखिए, मुझे आपको लोन चाहिए तो हम आईआरएफसी के पास नहीं जा सकते हैं, आईआरएफसी सिर्फ इंडियन रेलवे को ही पैसा देगी। तो इंडियन रेलवे का ऐसा डिफॉल्ट होने का मतलब है गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होना, जो कि बिल्कुल न के बराबर है। तो इसीलिए लो रिस्क प्रोफाइल है। एसेट लाइबिलिटी जो इनके मैनेजमेंट है वो लोग करके रखते हैं। और फिर देखिए नेट प्रॉफिट जो है 26% ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 18 से 2020 जो है दिसंबर महीने तक। तो ये एक चीजें हैं जो बिजनेस में एक स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। अब देखिए गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट इनको मिलता है, गवर्नमेंट के 86% स्टेक है जो इसके एडवांटेज में जाएगा। एयूएम ग्रोथ भी लगभग 27% का हुआ है जो हमने बात की, 32,000 करोड़ से ऊपर का इसका नेटवर्थ है। मार्जिन अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस में 1.41% का मार्जिन है, जो कि देखिए आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एचडीएफसी हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, क्योंकि उनके मार्जिन थोड़े ज्यादा हैं अभी जो अच्छे हैं। बाकी जो बैंक्स एनपीए में है जो खराब कर रही है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके तो मार्जिन ही नहीं है, लॉस में ही लॉस है। तो क्योंकि इनका स्टेबल बिजनेस है तो उस हिसाब से मार्जिन इनके बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन जो मार्जिन है उतने में आप एक लो रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। बाकी प्रॉफिट इसका ग्रो है, टैक्स फ्री बिजनेस है दोस्तों। रोलिंग स्टॉक्स जो है, जो गाड़ियां डिब्बे की बात की, ऑलमोस्ट 80% रेलवे के हैं, तो आईआरएफसी को ही बिलोंग करते हैं। तो अगली बार आप किसी एसी 2 टायर या 3 टायर या स्लीपर कोच में कभी भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है आईआरएफसी के साथ है दोस्तों। अब पॉजिटिव भी हो गया तो नेगेटिव भी है बिजनेस में। तो बिजनेस में नेगेटिव क्या है कि अर्निंग बहुत ही एवरेज रहने वाली है। अब यहीं पे मैं मार्जिन की बात करता हूं, मार्जिन जो है 1.4% का है, तो ये कल 3% 4% नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ इनका एक एग्रीमेंट होता है, जो इनके खर्चे हैं, इनका जो मार्जिन है, और उसके बाद क्योंकि देखिए
इन्होंने 7% में बोरो किया और फिर 12% में रेलवे को पैसा नहीं दे सकते और फिर बोलेंगे जो भी बीच का 4-5% है वो हमारा मार्जिन है। इतना पॉसिबल नहीं है। इनका जो भी मार्जिन है उसके हिसाब से इनको मार्जिन मिलेगा, तो वो बहुत ही एवरेज रहने वाला है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। फंडिंग व्हीकल है रेलवेज का, तो रेलवे पर पूरा डिपेंडेंट है बिजनेस, तो रेलवे पर अगर आप बुलिश हैं, ग्रोथ अगर रेलवे को आपको लगता है कि भविष्य में करेगा, तो फिर आईआरएफसी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा ही। और इनफैक्ट ये लोग अपनी बोरोइंग लिमिट भी बढ़ाने वाले हैं जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिए। गवर्नमेंट कंपनीज है, सब कंपनीज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकता, होता नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मैं कहूँगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि कैसे करके रेलवे के लिए कम से कम इंटरेस्ट रेट में जो भी है पैसों का जुगाड़ किया जाए वो। और भविष्य में गवर्नमेंट अपना स्टेक को भी डाइल्यूट कर सकती है, 86% अभी स्टेक है, तो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से अभी अगले साल तक या फिर 2023 तक 75% उनको करना ही पड़ेगा, तो फिर वो भी एक चीज है, वो भी एक ओवरहैंग आप देख सकते हैं कि वो बिजनेस में हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी 29 तारीख को हमको डेटा पता चलेंगे कि किस हिसाब से ग्रो किया है, किस हिसाब से बिजनेस ने काम किया है जनवरी से मार्च महीने तक। 9 महीने तो अच्छा किया है, बाकी और कुछ भी हमको डेटा मिलेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल EFL लर्निंग को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।